नमस्कार, प्रणाम साथियों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अगेन वेलकम है आप सबका दीक्षा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। साथियों, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं। 2D का लगभग खत्म हो गया है एक्सेप्ट ट्रायंगल छोड़ के। उसको हम अगले कवर कर लेंगे, जब लास्ट में करेंगे तो ट्रायंगल कवर कर लेंगे। तो 2D लगभग खत्म हो गया। आज हम लोग 3D में घुस रहे हैं, मेंसुरेशन में। तो 3D में आज हम लोग पढ़ेंगे घन, क्यूब। आप सब ने घन के बारे में कहीं ना कहीं 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो ये थोड़ा कंपटीशन के भाव से पढ़ेंगे, तो इसमें भी वही थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो घन आप लोग जानते होंगे। घन मतलब 2D में हम लोग वर्ग पढ़े थे, उसी का सॉलिड फॉर्म घन कहते हैं। उसी को 2D में देखिए तो इसी तरीका से वर्ग होता था ना जी, जिसका लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर होता था। तो इसमें घन मतलब उसका सॉलिड फॉर्म। आप याद कीजिए, एक बॉक्स होता है, बॉक्स आप लूडो का छकड़ी, पासा, वो घन हो गया। तो देखिए उस घन एक बना देते हैं सॉलिड फॉर्म का। देखिए ये आपका घन हो गया, ये आपका घन हो गया। तो लूडो का ऐसे ही छक्का ना होता है जी, जिसका चारों तरफ क्या होता है, एक ही जैसा होता है। ऊपर नीचे मिला के 6 तरह हो जाता, 6 जो उसका सतह होता है सब एक जैसा होता है। तो इसमें देखिए हम लोग वर्ग में पढ़े थे, इसका क्षेत्रफल में पढ़ते थे। लेकिन अब 3D में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रफल नहीं पढ़ेंगे, उसका आयतन पढ़ेंगे, उसका एरिया नहीं पढ़ेंगे, आप लोग वॉल्यूम पढ़ेंगे। तो इसका वॉल्यूम होता है। तो यहाँ एक नोट करते जाइए, घन का जो आयतन होता है, तो इसमें a² होता था, लेकिन इसमें क्या है, एरिया के साथ साथ इसमें हाइट भी जुड़ गया है। ये हाइट भी जुड़ गया है, हाइट, ये हाइट जुड़ गया है। तो मतलब 2 टाइप रहता था, तो a² होता था, तो हाइट जुड़ गया तो मतलब AQ हो जाएगा। मतलब इसका तीनों का हो जाएगा। घन का आयतन हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं घन का विकर्ण के बारे में जानते हैं। आप याद कीजिए, जब वर्ग पढ़ते थे तो वर्ग का जो विकर्ण होता था, ये विकर्ण होता था, और इसका फॉर्मूला जो होता था √2 × a होता था। अब इसमें हाइट जुट गया तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा √3 × a। एक इसमें जो है कुल पृष्ठीय घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें क्या करना है, जब हम लोग क्षेत्रफल निकालते थे वर्ग का, तो भुजा स्क्वायर मतलब a² कहते थे, क्योंकि उसके पास एक ही फेस होता था। लेकिन इसमें देखिए कितना फेस है, ये आपका एक फेस हो गया। इसको देखने का प्रयास कीजिए, ये आपका एक फेस हो गया, फिर इसके पीछे एक फेस हो गया, ये वाला, ये ऊपर एक फेस हो गया 3, नीचे एक फेस हो गया 4, और 2 दाएं बाएं दोनों तरफ 5, 6। तो 6 फेस हो गया, और इसका एरिया था 6a², 6 × a²। तो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले तो 6 × a² आपका। ये 3 फॉर्मूला मेन रखता है, इसी पे क्वेश्चन जो घन का आता है इसी पे सॉल्यूशन होता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है, एक घन की विकर्ण की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन कितना होगा। बड़ी सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, घन का विकर्ण दिया हुआ है, घन का विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है कितना, 4√3 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन पूछ रहा है। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, घन का आयतन बराबर हम लोग हैं भुजा क्यू मतलब AQ। तो हमको ये पता होना चाहिए। तो विकर्ण दिया है, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, √3 × a, तो इक्वल टू दिया है कितना, 4√3। √3a से √3 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो a बराबर कितना आपका निकल गया 4। तो 4 की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 का क्यूब, तो आपका हो जाएगा ये 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन दूसरा है, एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है तथा घन का आयतन संपूर्ण पृष्ठीय विकर्ण ज्ञात कीजिए। मतलब तीनों पूछ रहा है। एक भुजा दे दिया है घन का, कोई घन है, उसको बनाते हैं।
ये घन है, एक भुजा इसका दे दिया है 8 सेंटीमीटर है, और पूछ रहा है घन का आयतन बताइए, संपूर्ण पृष्ठीय बताइए, विकर्ण बताइए, तीनों बताना है, ये भी बताना है, विकर्ण भी बताना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बारी बारी से देखते हैं। हमें फार्मूला सबका पता है। घन का आयतन सबसे पहले, घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा क्यू, एक क्यू, तो ए का वैल्यू हमको दे दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर, तो 8 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 512 हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर, तो 6 इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया दिया, ए का वैल्यू 8, तो 8 का स्क्वायर, इसका भी सॉल्यूशन कीजिएगा तो 6 और 64, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या पूछ रहा है भाई, घन का विकर्ण पूछ रहा है। तो घन का विकर्ण के लिए फार्मूला आपको बता दिए हैं, √3 इंटू ए, तो √3 आई इंटू 8 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो देखते हैं, इस बार 2 क्वेश्चन एक ही साथ ले लिए हैं, तो बारी बारी से सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए पहले उसको देखते हैं। एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर है, तो इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, एक घन का आयतन हमको दिया हुआ है, घन का आयतन बराबर क्या होता है, एक क्यू होता है, जो कि हमको दिया हुआ है 512 सेंटीमीटर क्यू। इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर, तो हमको ए का वैल्यू पता चल जाए तो संपूर्ण पृष्ठीय निकल जाएगा। तो क्या आप यहाँ एक क्यू कीजिएगा, एक क्यू बराबर 512 सेंटीमीटर का, तो यहाँ आप ए बराबर है आपका निकल जाएगा, इसका क्यूब कीजिएगा तो 8, तो आप 8 की जगह यहाँ पुट कर दीजिए आयतन निकालने के लिए। 8 का क्यूब कीजिएगा तो आपको 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ये आपका आ जाएगा। चलिए तो यहाँ ए निकल गया है, तो वैल्यू पुट कीजिए 6 इंटू ए स्क्वायर, तो 6 इंटू ए का वैल्यू 8 निकला है, तो 8 इंटू 8, तो ये इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 48, और ये फिर 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 348 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर ही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इधर कह रहा किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका घन का आयतन दिया है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय दिया हुआ है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मतलब 6 इंटू ए स्क्वायर हमको दिया हुआ है कितना, 150 वर्ग मीटर। तो घन का आयतन निकालने के लिए हमको चाहिए ए का वैल्यू पता चाहिए, तो आप 6 इंटू ए का स्क्वायर बराबर 150 दिया हुआ है, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये कट जाएगा आपको 25 बार में, तो ए का स्क्वायर आपका वैल्यू हो गया 25, तो ए का वैल्यू आपका 5। अब ए का वैल्यू हमको 5 निकल गया, तो इसको 5 का क्यूब कर दीजिए तो 125 सेंटीमीटर क्यूब, आपका आंसर ये। दोनों क्वेश्चन बारीकी से हम लोग देख लिए। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग अंतिम क्वेश्चन के दर में हैं, इस क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ते हैं। इसी तरीका के क्वेश्चन आप क्या कीजिएगा, सारा क्वेश्चन आप देखिएगा, पूछा गया है घन के रिलेटेड। हमको नहीं लगता है इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत है घन के लिए। घन का ये क्वेश्चन बना के आज का टॉपिक खत्म होगा। तो चलिए क्वेश्चन है लोहे के 3 घन की जिसकी भुजाएं, मतलब एगो लोहा है उसका छोटा छोटा 3 गो घन है, मतलब लोहा का 3 घन है, उसका क्रम से भुजा दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो इसके पिघलाकर 3 गो जो छोटा छोटा लोहा का घन है उसको पिघलाकर एक बड़ा सा घन बनाया जा रहा है। उस घन नए घन का जो भुजा होगा उसकी लंबाई पूछ रहा है। मतलब यहाँ देखिए फिगर में ज़्यादा हम लोग समझ पाएंगे इसका बेसिक प्रोसेस से। देखिए ये छोटा छोटा 3 गो घन है,
घन नंबर 1, घन नंबर 2, घन नंबर 3। ये 3 घन है छोटा छोटा। तो जिसका भुजा दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, इसका 12 सेंटीमीटर और इसका 15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है तीनों को पिघला दिए, लोहा को सबको पिघला दिया, एगो बड़का सा घन बना दिए।